हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं एमओ थियरी। चलो, एमओ थियरी के वन बाय वन थियरी हम देखते जा रहे हैं कि कौन कौन सी थियरी है। तो चलो, आज हम आए हैं एमओ थियरी। अब तक एमओ थियरी का मतलब है मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी। आज है मोलेकुलर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी की बात कर रहे हैं। मोलेक्यूल अब तक हमने देखा, वो हमने कौन सा देखा? एटॉमिक थियरी की बात कर रहे थे। एटॉमिक बात हो रही है अब तक। वो जो बात हुई वो हमारी एटॉमिक ही बात हुई थी। बट अब जो हो रही है वो मोलेकुलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब देखो उसमें क्या है, वन बाय वन देखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1932 में हुंड ने और मुलिकन ने इस थियरी के बारे में प्रेजेंट किया, इस थियरी को प्रेजेंट किया। अब देखो, इस थियरी के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन पॉइंट को लेते हैं कि थियरी में कुछ उनके मेन थियरी के फीचर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो वन दे, जैसे कि वन बाय वन पॉइंट को हम लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा एटॉमिक जो थियरी था, एटॉमिक थियरी, उसमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आसपास बनती थी। बराबर है। मोलिकुलर जो थियरी है उसमें मोलिक्यूल मोलिक्यूल जो बनेंगे उनके आसपास बनेंगी। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, यहाँ पे मोलिक्यूल, जब मोलिकुलर थियरी में क्या बोले, मोलिक्यूल लाइक दिस H2O, तो उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक दो तीन ज्यादा, जैसे कि C6H12O6 बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो जितने एटम्स पार्ट लेंगे वो सारी की सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें पार्ट लेगी और देन बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सारी एटॉमिक पार्ट एटम्स पार्ट लेंगे एंड देन वो थियरी बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एटॉमिक में, जैसे कि एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन H2 बना है, यहाँ मोलेक्यूल H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन की एटम्स भी पार्ट लेंगे और ऑक्सीजन की ऑर्बिटल्स, दोनों ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगी एंड देन बनेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये, मतलब अलग अलग टाइप के लेंगे। देन सेकंड पॉइंट है हमारा, अब देखो कौन सी ऑर्बिटल्स कौन सी पार्ट लेगी, तो कि वो जो नजदीक नजदीक होगी, मतलब कौन सी क्लोज होगी, मतलब कि 2s 2p, बराबर है। इस तरह से 3s, ऐसी जो जिनके बीच में एनर्जी गैप वो बहुत ही लो होगा या तो कम होगा, वो ही यहाँ पे ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी। जैसे वहां पे थे वैसे ही रूल्स है यहाँ पे। फर्स्ट कौन से? तो ऑर्बिटल एमओ मोलेक्यूल बन रहा है, तो दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें पार्ट लेंगी। सेकंड है, जितनी ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी वो बहुत ही नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उनका प्रॉपर प्रॉपर सिमेट्रिकल कंबाइन बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल कंबाइन बनेगा मोलिक्यूल ऑर्बिटल का, बहुत ही अच्छा ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देन थर्ड नंबर क्लियर है, नजदीक नजदीक मतलब गैप नहीं होना चाहिए ना। अब थर्ड पॉइंट ये है, लाइक दिस हाइड्रोजन एटॉमिक बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स H2 दो मिला के बन रहा है, तो उनमें क्या है, हाइड्रोजन जो है वो किससे, उसको किससे अट्रैक्शन होगा? खुद के ही सेंटर से, खुद के ही सेंटर से होगा, क्योंकि एक ही। अब नाम देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस तरह से बनेगा। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के, तो उसको किससे अट्रैक्शन होगा? तो ये ऑक्सीजन का सेंटर है, सेंटर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ये। अब ध्यान दो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, अब इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी, इस सेंटर को भी अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये खुद के सेंटर को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन के सेंटर को भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंस क्या? सेल्फ इन्फ्लुएंस तो होंगे ही,
बट जिसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ भी इन्फ्लुएंस होंगे। सेल्फ इन्फ्लुएंस मतलब खुद के सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बॉन्डिंग होगी, बट अदर ऑर्बिटल्स के साथ मतलब जो बॉन्ड बना रहा है, जो अदर एटम्स है उनके सेंटर के साथ भी इस इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब उसके साथ भी कंबाइन हो गए। क्लियर? थर्ड पॉइंट ये था हमारा, एकदम से क्लियर तभी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का सेंटर के साथ ही सिर्फ अट्रैक्शन होगा, नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के सेंटर के साथ भी होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के सेंटर के साथ, और ऑक्सीजन के सेंटर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के सेंटर के साथ मतलब प्रोटॉन के साथ उसका अट्रैक्शन होगा। क्लियर ना? फोर्थ नंबर का रूल हमारा है। फोर्थ रूल क्या है हमारा? तो चलो देखते हैं 4 नंबर का रूल। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या था, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम्स ऐसे मिला के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इसकी वन ऑर्बिटल्स इसकी वन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कितनी बनेगी? 2 ऑर्बिटल्स बनेगी। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स है, एटम्स है तो दो दो ऑर्बिटल्स उनकी एक एक ऑर्बिटल्स मिला के कितनी बनी? 2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, लाइक दिस मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये दो एटम की बात है। अब देखो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला के भी मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे, ये पहले एक की ही बात कर रही हूँ मैं। अब मॉलिक्यूल एमो थियरी में इनकी इनके बीच में बॉन्डिंग बन रहा है, कितनी ऑर्बिटल्स पार्ट ले रही है हाइब्रिडाइजेशन में? तो कि जितनी ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी उसी एटॉमिक थियरी बेस ही एटॉमिक में जितनी होगी उतनी ही यहाँ पे मॉलिक्यूल में भी होगी, कि जितनी ऑर्बिटल्स पार्ट ले रही है बॉन्डिंग में उतनी ही यहाँ पे लेगी। क्लियर है? उतनी ही सेम बनेंगे, न्यू उतनी ही बनेगी जितनी यहाँ पे बन रही, एटॉमिक में जितनी बनेगी, लाइक दिस एटॉमिक में दो ऑर्बिटल्स एक एक की मिला के दो ऑर्बिटल्स न्यू बने, क्योंकि एक एक ऑर्बिटल्स मिक्स हुई। यहाँ पे भी मान लो एक एक ऑर्बिटल्स मिक्स हुई एमओ में, तो वहां पे भी वैसे ही सेम रूल होगा कि दो ही ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगी। क्लियर? सेम टू सेम ही बनेंगे। बॉन्डिंग मोलिकुलर बॉन्ड उसका नाम क्या होगा? तो क्या होगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और दूसरी का नाम क्या होगा अगर दो बन रही? तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो, अब ये है नेक्स्ट, ये है कि जो ये बन रही है बॉन्डिंग, एक को कहेंगे बॉन्डिंग एक को कहेंगे बॉन्ड न्यू एंटी बॉन्डिंग, मतलब दो बन रही है तो अगर ज्यादा बन रही है तो भी उसको दो ही पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है ना? फिफ्थ नंबर का रूल। अब नेक्स्ट रूल, वहां पे क्या था? क्योंकि नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसा था कि स्टेबल ही एनर्जी जिसकी लेस होगी कम होगा वो स्टेबल होगा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में एटॉमिक में भी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी वैसे ही एनर्जी लेस स्टेबल, जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल होगा। क्लियर है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो या बॉन्डिंग हो कुछ भी हो, पर जितनी लोअर एनर्जी होगी, जितनी लोअर एनर्जी उतने वो स्टेबल रहेंगे। क्लियर? एकदम से क्लियर। वैसा का वैसा ही हाइड्रोजन की कैसे हमने करा था कि हाइड्रोजन हीलियम को जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन करा था सोडियम, उसमें कैसे करा था जितनी कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी में रहेंगे उतने वो स्टेबल रहेंगे, तो यहाँ पे भी मोलिकुलर में भी वैसा जैसे एटॉमिक में करा वैसा ही। नाउ नेक्स्ट रूल 6 नंबर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या था कि हाइड्रोजन एटम है तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा उसको कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे सोडियम है तो सोडियम में जितना जहां पे होगा उसको कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल जहां पे होगा, मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स जहां पे होगी उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 7 नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करा था हमने?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने कैसे फिल करा था, तो याद आ रहा है रूल्स, कौन कौन से रूल्स, अबव, हुंड एंड पॉली, पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मोलिकुलर ऑर्बिटल को भी वैसे ही हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर स्टूडेंट, सारे के सारे रूल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसे हमने एटम्स को फिल किया था सेकंड चैप्टर में। और मॉलिक्यूलर मतलब एच एच को मिक्स करना, H2 बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को करा ओवरलैप और O2 बना, H2O बना, दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स इट्स क्लियर, मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है, एकदम इजी है, शांति से समझना। और एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एकदम से मोस्ट आईएमपी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता। वन बाय वन सारे टॉपिक बहुत ही इजी समझ में आ जाए, ऐसे अपने वर्ड में लिख सकते हो, बट वर्ड प्रॉपर आने चाहिए। अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, बट वर्ड कैसे आने चाहिए, प्रॉपर वर्ड होने चाहिए। क्लियर, एकदम से ओके। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए सारे के सारे, ऐसे मुझे नहीं लगता वन बाय वन याद रह जाने चाहिए, और रह भी गए होंगे, इतना तो मुझे ट्रस्ट है आप पे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट है आप पे। ओके, चलो बाय, टेक केयर।